महाराष्ट्र में 57 महलों में से 56 महल गोंडों के थे। अबू फजल ने 1500 शताब्दी में वर्णन किया, मगर महाराष्ट्र के अब 40% महल 1700 शताब्दी में शासन करने वाले मराठों के नाम हैं, जो कभी गोंड राजाओं के पुजारी या देशमुख, दीवान, पांडे, पटेल, मुकद्दम हुआ करते थे। आज वो क्षत्रिय है। जबकि बहुत से महलों के नाम गोंड नाम से शुरू होते हैं, पा खत्म होते हैं। फिर उन महलों में गोंड राज्य चिन्ह हाथी सवार सिंह मिलता है। फिर देश आजाद हुआ तो इन्होंने मराठों का प्रचार प्रसार इतना किया कि महाराष्ट्र में 800 वर्ष तक शासन करने वाले और समाज व्यवस्था देने वाले गोंड राज्य को भुला दिया गया। केरला का किला किसने बनवाया ये ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने एक गोंड राजा इल का वर्णन किया है, जिसका शासन बैतूल से अमरवती तक फैला था। 15वीं शताब्दी में यह गढ़ा मंडला के गोंड राजा संग्राम शाह के अधीन रहा, ऐसे अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है। इस किले के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि यहाँ के सभी निवासी गोंड हैं। आईने अकबरी में देवगढ़ सरकार के वर्णन में अबुल फजल ने 57 महलों में से 56 महलों के जमींदार गोंड बताए हैं, और भी लिखा है कि खेरला मैदान में एक मजबूत किला है। इसके पूर्व में जाटवा नामक गोंड जमींदार रहता है, जिसके पास 2000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सेना और 100 से ज्यादा हाथी हैं। एक जगह पर अबुल फजल लिखता है कि खेरला सरकार के 22 परगने जाटवा और कुछ अन्य जमींदारों के पास थे, जिनसे मिलने वाला राजस्व सरकारी खातों में नहीं जमा होता है। मतलब स्वतंत्र गोंड राज्य था। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो सुरेश मिश्रा के अनुसार जाटवा का शासन काल 1500 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक रहा। जाटवा के बेटे दलशाह ने यहाँ 14 साल, फिर कोकशाह ने 1634 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक मृत्यु तक शासन किया। कोकशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा केशरी शाह 1640 ईस्वी में देवगढ़ की गद्दी पर बैठा और खेरला का नियंत्रण 1680 ईस्वी तक किया।